राधे राधे एवरीबॉडी। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे, कुछ समय से सीटेट के हमने क्वेश्चन किए थे जो कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनते थे। लेकिन उससे पहले की बात करें तो हम लोग टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे थे, समय और कार्य को। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, बाकी ये क्वेश्चन जो बचे हुए थे मैंने बोला था वो मैं इसके बाद कराऊंगा। तो जैसा कि आप सभी लोग देखें पिछली क्लासेस में, पीछे की 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो वहाँ पे जहाँ जिसमें कि एक में बेसिक है, बेसिक के साथ में कुछ क्वेश्चन है, बाकी अदर क्लासेस में आपके अप टू 20 यानी कि 20 नंबर तक क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में, या कह लूँ कि वो बेसिक क्वेश्चन, और एग्जाम में तो वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, सिंपल सी बात है। और अगर वैसे करेंगे तो आपका बहुत समय बचता है, आप बहुत ज़्यादा 15 से 20 सेकंड लेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आज बात करने वाले हैं। और आगे के क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि अप टू 100 करीबन 100 क्वेश्चन होंगे आपके टाइम एंड वर्क के। उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर पिछली क्लासेस को आप देख के आएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ही बेहतर होगा। तो देखते हैं, हम लोग आपका 20 तक आप लोग कर चुके थे, तो 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिएगा। ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में। ए किसी कार्य को 80 दिनों में, देखिएगा, ए किसी कार्य को 80 दिनों में, बी उसी कार्य को 96 दिनों में। क्वेश्चन करने का तरीका पता है ना, मैंने हर क्लास में आपको हर स्टेप में बताया हुआ ये सारी चीज़ें। आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और क्या बोला है, जबकि सी उसे 120 दिनों में समाप्त करता है। सी कितने दिनों में करता है? 120 दिनों में। सी अगर 120 दिनों में करता है, इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसने क्वेश्चन ने बोला है कि ए, बी तथा सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले सी ने शुरू होने के 15 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो एक तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, टोटल काम करने में कितना समय लगा, हमें यही बताना है। तो सिंपल से समझेंगे, ये हमारे डेज यानी कि दिन दिए हुए हैं। और बेसिकली हम कुल काम की बात करें तो कुल काम कैसे निकलता है हमारा? कुल काम, कुल कार्य कह लो या कुल काम कह लो, कैसे निकलता है? क्षमता, कि पर डे आप कितना काम करते हैं, क्षमता गुणे दिन, ठीक है। तो अब कुल काम को क्या ऐसा लेट कर लेंगे जिससे कि आप सबकी क्षमता निकाल सके। दिन से अगर कुल काम को भाग दे देंगे तो सबकी क्षमताएं निकल आएंगी, यानी कि इफिशियंसी निकल आएगी। अगर इफिशियंसी निकल आएगी तो यहाँ पे हम टोटल काम लेट कर लेंगे, जो कि इन तीनों का एलसीएम होगा। अब भाई साहब सोचे जल्दी से कि एलसीएम क्या हो सकता है, सोचे कि एलसीएम यहाँ पे क्या हो सकता है। अब देखिए, बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें 360 क्या हो सकता है आपका, 360 क्या पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता 360 होगा, क्योंकि 360 96 से 360 नहीं कैंसिल होगा, और 80 से तो ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे 480, जो कि सबसे डिविजिबल होगा। कुछ कॉमन एलसीएम होते हैं, मैं बात करूँ 360, 480, जितने भी बड़े नंबर हैं मैक्सिमम यही सारे होते हैं, इनका हाफ करके एलसीएम मिल जाते हैं। तो आप थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कितना हो जाएगा, 480। आपका टोटल काम यानी कुल काम आ गया है 480। तो अभी क्या हम क्षमता यानी कि एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते? क्षमता निकाल लेंगे ना। तो अब ये बताओ, ए की क्षमता कितनी आएगी भाई साहब? 80 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 से जब इसको भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 8 6 48, और 96 से जब भाग देंगे इसको तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? 5 आ जाएगा। तो भाई साहब ये आपका जब इससे भाग दो कितना आ जाएगा? इसकी क्षमता 4 आ जाएगी। एक दिन में ए कितना काम करता है? 6 काम करता है। बी एक दिन में 5 काम करता है, और एक दिन में सी 4 काम करता है। ये चीज अगर आपको क्लियर है तो अब एक चीज आपको पता है कि अगर तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे कितना काम करेंगे भाई? कितना काम करेंगे? 6 5 11 4 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 15 काम करेंगे। ये चीज क्लियर है? इतने क्लियर हुआ ना? तो इसको मैं जरा सा हटाता हूं, ठीक है। आगे के देखिए, आगे आपकी कंडीशन दी हुई है, टोटल काम आपने लेट कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या फाइंड करना था? ए बी सी ने एक साथ काम को शुरू किया, तीनों लोगों ने शुरू किया काम को, ए प्लस बी प्लस सी। भाई साहब तीनों शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ये काम करेंगे ना, एक साथ ही काम करेंगे, तीनों शुरू करेंगे। उसके बाद कहा है इन्होंने कि
ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले गया, और आगे पढ़िएगा कंडीशन, ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले और सी ने कार्य शुरू होकर 15 दिनों के बाद, काम शुरू हो गया, सी 15 दिनों बाद जाता है, तो क्या तीनों मिलकर 15 दिनों तक काम करेंगे? तीनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम करेंगे, क्योंकि सी जो जाता है 15 दिन बाद छोड़ के जाता है, सी 15 दिन बाद चला जाएगा, तो इसके बाद कौन बचेगा भाई साहब? ए और बी बचेंगे कि नहीं? तीसरा चला गया तो पहले वाले दो बचेंगे, तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए और बी करेंगे। अब देख लो, ए और बी के डेज हमें पता नहीं है, लेकिन उसने कहा है, उसने देखिए क्या कहा है कि ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, ए अगर 10 दिन पहले गया था, ए अगर 10 दिन पहले गया था, तो क्या बी ने 10 दिन तक अकेले काम किया कि नहीं? सी तो पहले छोड़ के भाग गया, उसके बाद कह रहा है ए भी 10 दिन पहले चला जाएगा, तो बी अकेले करेगा, यानी कि बी अपनी, ये तो भाई सोच लो डी दिन तक किया और बी अकेले 10 दिनों तक किया, क्योंकि लास्ट में ए छोड़ के भाग गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पे हमारा काम हो गया टोटल 480 यानी कि 480 हो गया। अगर हो गया तो अब यहां पे देख लो, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर आप और जल्दी करते तो बहुत आसानी से होगा, ये सीधे इससे माइनस कर दिए जाते। अब देख लो 15 काम करते थे ए प्लस बी प्लस सी, तो 15 15 में 225 होगा या नहीं, और प्लस ए प्लस बी की कितनी क्षमता आई? 6 और 5 11 आई, 11 क्षमता से डी दिनों तक, प्लस बी की कितनी क्षमता है? 5 क्षमता से 10 दिनों तक, यानी कि 50 काम करेंगे, बराबर 480 काम होगा या नहीं? यहां तक क्लियर है? तो अब 11 डी इक्वल टू क्या होगा? 11 डी इक्वल टू 480 माइनस, इसको माइनस कर देंगे 480 से, 480 माइनस इसको अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 275 होगा या नहीं? 275 होगा अगर, तो अब देख लो क्या हम d की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, यानी d इक्वल टू, यानी कि जो दिन होंगे हमारे कितने आ जाएंगे, यहां पे इसको माइनस कर लेंगे, 5 और 0 और 2, 205/11 आएगा। और इसको अगर कितने दिन आएगा ये चीज हम निकाल लें, 11 एकन्नम 11 फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11 एकन्नम 11, यह हुआ 95, 11 अट्ठे 88 होगा, और 7 बचा है, 7/11 इतने दिन। अब देखिएगा कि भाई साहब यहां पे जो किसका ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया? 18 सही 7/11 दिनों तक किया ना। अगर ए प्लस बी ने 18 सही 7/11 दिनों तक किया है, तो अब ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया, और यहां पे बोला है कि बी ने अकेले 10 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? टोटल काम करने के लिए पहले वाले 15 दिन प्लस, और ये वाले 18 सही 7/11 दिन, और प्लस ये लास्ट वाले 10 दिन। अब ये बताओ 15 10 25 और 25 10 35 8, 35 8 43, 43 सही 7/11, इसको जोड़ लो, 43 सही 7/11 दिन लगेगा पूरा काम करने में। अपना ऑप्शन चेक कर लो। क्वेश्चन समझने में मजा आया? इस क्वेश्चन के भरोसे आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अच्छे समझे, एक बार नजरों से उतारें, समझने की कोशिश करें जल्दी से। यहां पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए एक बार अच्छे से, अगर आपने इसको कर लिया तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 22 नंबर, क्वेश्चन को पढ़िएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा। ए किसी कार्य को 36 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। ए 36 दिनों में, बी 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी एकांतर दिनों में काम करें। देखिएगा, ए कितने दिनों में? 36 दिनों में। बी कितने दिनों में? 45 दिनों में। कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो भाई साहब क्या दिक्कत है, करने दो ना। तो ये आपके क्या हो गए? डेज हो गए। टोटल वर्क आप लेट कर सकते हो, कुल काम कितना? दोनों का एलसीएम, दोनों का लासा अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? क्योंकि क्षमता निकालने के लिए टोटल काम हमें चाहिए, सिंपल सी बात है। टोटल काम का हमने फॉर्मूला बताया, टोटल काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या होगा, जल्दी से सोचो। ऑब्वियसली अगर इनका 90 नहीं हो सकता तो 180 तो होगा। 180 चेक कर लो, क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है भाई। अगर हो रहा है 180, टोटल काम लेट कर लिया हमने, तो इनकी क्षमताएं निकल आएंगी। इफिशियंसी निकल आएगी भाई साहब। इफिशियंसी अगर निकल आएगी तो अब देख लो, 36 इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, और 45 से भाग देंगे ये आ जाएगा बी एक दिन में 4 काम करता है। दोनों मिलकर 9 काम करते हैं।
अब देख लो जरूरत है कि नहीं, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 + 4 9 काम करेंगे। अब उसने कहा है ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी कि एक एक दिन के अंतर में काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। अब एक चीज बताना, मैं बात करूं, अगर जो फर्स्ट डे होगा आपका, फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे प्लस सेकेंड डे प्लस थर्ड डे प्लस ऐसे ही फोर्थ, ऐसे ही चलते जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं, जब तक काम नहीं होगा तब तक अल्टरनेट करते रहेंगे। तो अब एक चीज मुझे बताना है, एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि पहले दिन ए करेगा ना, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने, दूसरे दिन बी करेगा, बी करेगा कितना काम करेगा, देखिए ए 5 काम करेगा, बी करेगा 4 काम दूसरे दिन, और तीसरे दिन फिर ए करेगा, यानी कि एक दिन के अंतर में करेंगे तो 5 दिन, फिर चौथे दिन यही बी करेगा 4 काम करेगा ना। अगर यहां तक क्लियर है तो अब ये बताओ कि 2 दिन का काम क्या सबका सेम हो रहा है, 2 दिन का काम सेम हो रहा है, तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। 2 दिन में 9 काम या 9 कार्य, काम कितना कराना है भाई साहब, टोटल काम हमने 180 माना है तो 180 काम कराना होगा ना। अब ये बताओ कि इसको 180 को किससे गुणा करें, 180 को नहीं, 9 को, 9 काम, देखिए एक दिन में 9 काम, तो यहां से एक काम निकाल लो फिर 180 निकाल लो, या सोच लो कि 9 से 180 कैसे पहुंच सकते हैं, अगर 20 से गुणा करते हैं तो क्या पहुंच सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 20 से पूरे को गुणा कर देंगे। तो अब एक चीज बताना, 20 दूना 40 यानी कि 40 दिन, 40 दिन में कितना काम हुआ, 2 18 यानी कि 180 काम, 180 काम हुआ। अगर 180 काम हुआ तो इतना ही काम तो था तुम्हारा, इतना ही काम था, तो आपका 40 दिन बिल्कुल सही आंसर होगा, 40 दिन आपका होगा आंसर। आप देख लें अपना ऑप्शन, चेक कर लें, जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता है। यहाँ पे एक बार अच्छे से देखें, इसको समझने की कोशिश करें, देखें अच्छे से। चले इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन, कुछ 23 नंबर क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो परसेंटेज भी कर लिया जाएगा या CISI भी कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट लॉस, हर तरह के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में कर सकता है। ए 18 दिनों में, बी 24 दिनों में, सी उसे 36 दिनों में। तो क्या क्षमता निकाल सकते हो, तो अगर देखेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेट करना है। 18 पंचे 90, लेकिन 24 से 90 नहीं कटेगा, 36 से नहीं कटेगा, क्या 180 लेट कर सकते हैं, क्या 180 लेट कर सकते हैं। इसको देख लें एक बार अच्छे से कि अब क्या 240 से 180 कटेगा, नहीं कटेगा ना। अगर नहीं कटेगा तो 180 अगर नहीं कटेगा तो कौन सा ऐसा नंबर लें कि जिससे हम इन तीनों का एलसीएम क्या ले लें। आप बेसिकली ऐसे सोच लो, 36 18 24 6 36, ठीक है। आप बेसिकली अगर इसका जल्दी से एलसीएम लेना है तो इन सब में 6 तो कॉमन है, 6 के अलावा ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 आएगा, और इसमें कितना आएगा 6। और ये अगर हम देखेंगे तो 36 चौके यानी 144, 144 गुणे 3, 144 गुणे 3, क्या 24 अगर देखते हैं, 2 6 12, 4 6 24, 18 36, 3 4 12। तो यहाँ पे देखिए अगर 144 यहाँ पे हमारा एलसीएम हो सकता है, देख लेंगे एक बार, या 144 यहाँ पे एलसीएम हो सकता है। 144 अगर एलसीएम होगा तो यानी ये सारे कैंसिल भी होंगे, तो ये आपका टोटल काम आ गया, टोटल काम आ गया है। तो इसके बाद हम इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकाल सकते हैं, क्या क्षमता निकाल सकते हैं। तो क्षमता निकाल लो भाई साहब। ए 18 से काम करेगा, कितने बार में करेगा, देख लो 8 काम करेगा एक दिन में। अगर ए टोटल काम 144 कर रहा है एक दिन में, 18 दिनों में टोटल काम कर रहा है 144, एक दिन में कितना काम करेगा, 144 को 18 से भाग दे देंगे, ठीक है। 144 को अगर 18 से भाग दोगे तो कितना दिन, एक दिन में कितना काम आएगा, कितना आएगा 8 काम, यानी कि ए 8 काम करता है एक दिन में। ऐसे बी की अगर बात करेंगे तो ये कितना काम करेगा, सोचो, 2 6 12 और 4 6 24, यानी कि कितना, 24 छक्का 144,
24 6 जा 144, यानी कि बी एक दिन में 6 काम करेगा। ऐसे ही अगर सी की बात करें तो सी कितना काम करेगा, सी क्या 4 काम करेगा। अगर सी 4 काम करेगा तो तीनों मिलकर, अगर एक दिन में हमें जरूरत होती है तीनों मिलकर, तो उसका भी देख लेते हैं या आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, ए बी सी एक अंतर दिन में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। अभी तक केवल 2 लोग थे, अब 3 लोग कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन का क्या काम हमारा समान होगा। अब देख लो पहले दिन कितना काम होगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, कितना, पहले दिन 8 होगा, ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा 6 काम, तीसरे दिन फिर सी करेगा, फिर चौथा दिन आएगा तो फिर भाई साहब ए आ जाएंगे, यानी 8 काम होगा। 5वें दिन फिर कौन आ जाएगा, फिर बी आ जाएंगे। 6ठे दिन फिर सी आ जाएंगे, यानी कितना काम लेकर, 4 काम लेकर। तो रिपीट हो रहा है 3 दिनों में काम, क्योंकि 3 लोग हैं और एक दिन के अंतर में करना है। सिंपल, तीनों लोग एक अंतर दिन में करते हैं। ठीक, अगर तीनों लोग एक अंतर दिन में करते हैं तो यहां पे इसको अच्छे से देखेंगे। 8 6 14, 3 दिन का काम कितना आएगा, 8 6 14, 14 4, 8 6 14, 14 4 18, यानी कि एक दिन में भाई साहब 3 दिन में 18 काम कर रहे हैं। 3 दिन में कितना काम, 18 काम कर रहे हैं। कितना काम करना है, 144 करना है। 18 कार्य से 144 जाने के लिए 8 से कर दो गुणा। 8 से अगर गुणा कर दोगे तो 8 त्रिक 24, 24 दिन में कितना काम हो गया, 144 कार्य। यही तो कराना था आपको, कुछ और तो नहीं कराना था। यानी कि 24 डेज आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से समझे और अच्छे से देखें, इसको एक बार समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम से मिलता है ऐसा क्वेश्चन। देखें, चलिए देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, जबकि सी 36 दिनों में। ए 18 दिनों में, बी 24 दिनों में, सी 36 दिनों में। सिमिलरली इनकी क्षमताएं हम निकाल सकते हैं। क्षमताएं निकाल सकते हैं तो ये दिन हो गए, तो अब टोटल वर्क हम लेट कर लेंगे। कितना, अभी हमने लेट किया था 144 अगर लेट कर लेंगे, इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी। क्षमताओं की बात करेंगे तो 18 8 144, यानी कि ए एक दिन में 8 काम करेगा। बी कितना करेगा, बी अगर 5 नहीं 6 काम करेगा, बी 6 काम करेगा। और सी कितना करेगा, 4 काम करेगा। सी 4 काम करेगा। अभी क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला है इन्होंने बोला है आगे क्वेश्चन में कि ए प्रतिदिन कार्य करे, जबकि बी और सी क्रमशः एकांतर दिन में उसकी सहायता करें। देखिएगा, ये फर्स्ट डे हमने लिख दिया आपका, फर्स्ट डे, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया सेकेंड डे। एकांतर दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन ए भाई साहब क्या है ना, ए तो डेली बैठ रहे हैं, ए तो डेली काम करा रहे हैं, लेकिन ए के साथ पहले बी आ रहा है, दोबारा कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ए के साथ पहले बी आ रहा है, दोबारा कौन आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक, अगर आ रहा है तो ये बताओ 2 दिन में अगर हम बात करें कि फर्स्ट डे कितना काम होगा, ए प्लस बी क्षमता से, यानी कि 8 + 6 14 काम होगा, 14 वर्क होगा। अगर ऐसे ही बात करें हम, सेकेंड डे ए और सी मिलकर 8 4 12 काम करेंगे। तो अब यही मुझे बताओ कि 2 दिन में कितना काम होगा। 2 दिन में अगर काम की हम बात करेंगे कि 2 दिन में कितना काम होगा, 14 12 कितना होगा, 26 होगा। यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा, 26 होगा। अब हमें टोटल काम 144 है, 144 काम कराना है। पूरा भाई साहब नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं जा रहा है, तो हम देखेंगे मैक्सिमम कितना जा सकता है। अगर हम देखें इसको तो क्या 5 टाइम्स जा सकता है, यानी कि अगर 5 से हम इन दोनों को गुणा कर दे तो 5 दिन मतलब
तो 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दिनों में कितना काम हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो 130 काम हो जाएगा। 130 कार्य होगा 10 दिनों में अगर होगा, तो बचा हुआ काम कितना हुआ, देखो 144 से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना काम बचेगा, अगर काम देखेंगे हम 14 वर्क बचा, 14 वर्क बचा है तो a प्लस बी अगले दिन। उसके बाद देखो यहाँ पे सम की बात करना है, तो पहले दिन जैसे कि आपका a प्लस बी कर रहे हैं, तो 10 दिन बाद 11वें दिन भी a प्लस बी ही करेंगे। तो जो 11वां दिन होगा, जो अगला दिन होगा, जो अगला दिन होगा उस दिन कौन करेगा, a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे जो कि 14 की क्षमता से करेंगे। तो 14 काम एक दिन में कर डालेंगे ना, 14 काम, तो टोटल आपका काम 144 हो जाएगा। अगर टोटल डेज की हम बात करेंगे, कितने डेज आएंगे, कुल कितने दिन आए, 10 प्लस 1 यानी कि 11 दिन। आपके यहाँ 10 प्लस 1 यानी कि 11 दिन, जो कि आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होता है। देख लें अच्छे से, इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखिए एक बार नजर से उतारें इसको। चले, अगर ये हो गया है 24 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा ये चेंज है क्वेश्चन में, देखिएगा। एकांतर डेज वाले आपके खत्म होते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और जो भी आगे क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। 25 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, बड़ा क्या समझाने में बड़ा होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। एक किसी कार्य को 18 दिनों में, सॉरी, एक किसी कार्य का 5/8 भाग को 50 दिनों में, ठीक है। ए किसी काम के 5/8 भाग को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में, ठीक है, ठीक। और बी उसी काम के 1/12 भाग को, बी उसी काम के 1/12 भाग को कितने दिनों में करता है, अगर बात करेंगे तो 8 दिनों में करता है। जबकि सी उसी काम के 3/8 भाग को 45 दिनों में करता है, 8 दिनों में। जबकि सी उसी काम के 1/8 3/8 भाग को, ऐसा ही कुछ बोला है, चेक कर लेते हैं एक बार। 3/8 भाग को 45 दिनों में करता है, 3/8 भाग को 45 दिनों में करता है, 45 दिनों में करता है। तो आपसे पूछा क्या है आगे क्वेश्चन में, इसने आंसर जो आपसे पूछा है कि यदि बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी एकांतर दिन उसकी सहायता करें, तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कैसे फाइंड करेंगे, कि हम यहाँ पे तो भाई साहब सबका काम ही यानी कि इतना भाग कर रहे हैं, सबका एक भाग निकाल लो कि कितने दिनों में करेंगे। देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए 5/8 भाग 18 दिनों में करते हैं, तो एक भाग कितने दिनों में करेंगे, एक भाग कितने दिनों में करेंगे, एक भाग की बात करेंगे तो कितना 18 × 8/5 होगा कि नहीं, 8/5 दिन होगा, होगा। अगर इतना होगा, देखिएगा इसका एक भाग कितने दिनों में करेंगे, इसका एक भाग की बात करेंगे अगर इसके भी, तो कितने दिनों में होगा, ये देखते जाइएगा। एक भाग कितने दिनों में करेंगे भाई साहब, 12 इधर आ जाएंगे यानी कि 12 × 8 120 दिनों में करेंगे। और ये एक भाग कितने दिनों में करेंगे, एक भाग कितने दिनों में करेंगे बताओ। अगर ये 8 यानी कि 45 × 3/8 दिन होगा। अगर इसको और आगे हम इजी करें तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या किसी से कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसको ऐसे लिख लो, 18 × 8 144/5 दिन आएगा। और 12 × 8 कितना होगा, 96 यानी कि 96 दिन। एक भाग मतलब भाई साहब काम समान करना चाहिए, तीनों को काम बराबर करोगे तभी तो क्षमताएं निकाल पाओगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर ये 96 दिनों में करता है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/8 था तो ये यहाँ पे 8/3 होगा। क्या होगा, 8/3। तो ये 3 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120। ये 120 दिन में करते हैं। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा यहाँ से देख के कि ऐसा हम क्या लेट कर लें,
ऐसा हम कौन सा नंबर लेट कर लें, कौन सी संख्या लेट कर लें जो इन तीनों का एलसीएम हो, इन तीनों का एलसीएम हो। या मैं बेसिक अगर आगे अपने क्वेश्चन को बढ़ाऊं तो क्वेश्चन को देखिएगा कि ए बी सी पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर ए भाई साहब 144/5 दिन में करते हैं और बी 96 दिनों में करते हैं, सी कितने 120 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम हम लेट कर सकते हैं। ये 5 हटा भी सकते हैं तीनों लोग को, लेकिन तीनों को 5 से गुणा करना पड़ेगा। सिंपल, अगर 5 से गुणा करना पड़े। हम लोग एलसीएम की बात करें, अगर यहाँ पे एलसीएम की बात करें, इन तीनों का एलसीएम कितना हो सकता है? क्या 360 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 144 से वो डिवाइड नहीं होगा, 480 नहीं हो सकता, 720 नहीं हो सकता। ये इसका होगा कि ये 144 अगर इन सबसे डिविजिबल होता तो हो जाता कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं है, इसलिए 144 का 10 टाइम्स यानी कि 1440। टोटल काम अगर हम 1440 लेट कर लें तो क्या इन सब से ये कैंसिल होगा तभी पूरा काम निकाल पाएंगे हम। तो अगर हम देखें तो अगर इसका निकालें 1440 काम को हम कितने दिनों में करते हैं? देखो टोटल काम 144/5 दिन में करते हैं, यानी कि 144/5 किया, इसको आगे सॉल्व किया, कितना हो गया 1440 मल्टीप्लाई बाई 5/144। ये 10 टाइम्स है, यानी कितना आ गया 10 5 जा 50 आया। 10 5 जा 50 यानी कि 50 दिन। तो भाई साहब ए की क्षमता कितनी आई? 50 काम करेगा एक दिन में। अगर ए की क्षमता की बात करें तो ए भाई साहब ना एक दिन में 50 काम करेंगे। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे बी की, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा? सी को देख लो, सी भी 12 काम करेगा। सी अगर 12 काम करेगा तो अब अभी अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको जरा सा रब करेंगे और क्वेश्चन को भी हटाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो आप क्वेश्चन एक बार देख लें अच्छे से। अगर आगे बात करें, इसने कहा है आपसे कि बी प्रतिदिन काम करे जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे। तो एक चीज बताओ कि जैसे कि ये हो गया फर्स्ट डे, सोचो ये हो गया सेकेंड डे, ठीक है। तो बी तो डेली काम कर रहा है, बी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ए आ रहा है फिर सी आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है तो अच्छे से देखिएगा। अब भाई साहब बी कितना काम करते हैं? 15, और ए करते हैं कितना? 50, यानी कि कितना 65 काम करेंगे। ये 65 काम करेंगे। और यहाँ पे बी प्लस सी यानी कि बी 15 काम करेगा, और सी भाई साहब कितना काम करेंगे? सी कितना काम करेंगे? सी आपके 12 काम कर रहे हैं, यानी कि 15 12 कितना काम हुआ? 15 + 12 यानी कि 27 काम हुआ। अब दोनों मिलकर, यानी दोनों क्या, ये दो और ये दो चारों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में कितना काम होगा? 2 दिन में इसको जोड़ लेंगे, 7 5 12 का 2, हासिल 1 6 2 8 1 9, 92 काम होगा। अगर 92 काम होगा तो इसको आगे देख ले क्या कितने दिनों तक ये एक साथ काम करेंगे। ये 2 दिन का काम हुआ ना, कितने दिनों तक एक साथ काम करें, उसके बाद जो भी बचेगा जो भी आएगा उसको हम बाद में करा देंगे, ठीक है। तो यहां तक देखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि 920 काम हुआ तो 10 दिन में तो 920 काम करेंगे। उसके बाद टोटल काम कितना है? 1440। तो क्या अगर 12 दिन में काम कराएं तो कितना काम होगा? 12 क्या, आप इसको 15 कर लें, 15 दूना 30 हो जाएगा, और हासिल 3 15 नहीं 135 3 138 यानी 1380 काम होगा। तो अगर इसको हम 15 देखिएगा 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये चीज क्लियर रखिएगा, क्योंकि हमें इतना 1440 काम कराना है। इसको करेंगे तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 दिन में 15 दूना 30 दिन में होगा 15 दूना 30 कैरी 3 यानी हासिल 3 15 15 9 जब 135 3 कितना हो जाएगा? 138 यानी कि 1380 काम हो जाएगा। कितने दिनों में? 30 दिनों में। काम कितना बचा? 20 यहां पे और 40 20 60 काम बचा। यानी कि अगर हम इसको यहां पे करें कि टोटल काम जैसे 1440 था, तो इसमें अगर माइनस करें 1380 अगर माइनस करेंगे टोटल काम कितना बचेगा? 60 काम बचा। ये 30 दिन कर चुके हैं, लेकिन टोटल काम आपका बचा हुआ है 60 काम। 60 काम बचा हुआ है। 60 काम को कौन करेगा? पहले आएगा कौन? बी प्लस ए करेंगे। बी प्लस ए एक दिन में कितना काम करते हैं? 65 काम। बी प्लस ए एक दिन में 65 काम करते हैं। 60 काम करने में कितने दिन लेंगे? 60 काम करने में कितने दिन लेंगे बताओ? 60 काम करने में 60/65 दिन लेंगे। 60/65 दिन लेंगे। 60/65 दिन लेंगे तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? टोटल डेज
टोटल डेज यानी कि यहाँ पे देखो 30 दिन काम हो चुका है, तो 30 सही 60/65 दिन, इसको इजी कर लो 13 और ये कितना 12, ये 30 सही 12/13 दिन। यही आपका आंसर होगा। आप अपना ऑप्शन चेक कर लें एक बार, क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है। एक बार अच्छे से देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। चलिए देखेंगे 26 नंबर, देखेंगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तो बहुत ही आसानी होगी करने में। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए किसी कार्य का 4/9 भाग 16 दिनों में, ए किसी कार्य का 4/9 भाग कितने दिनों में, 16 दिनों में, और बी उसी कार्य के कितने भाग को करता है, देखिएगा उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिनों में, 3/5 भाग को कितने दिनों में करता है, 27 दिनों में करता है। और सी भी होगा, सी की अगर बात करेंगे यहां पे, तो सी उसी कार्य के 11/15 भाग को, 11/15 भाग को 44 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 44 दिनों में। ठीक है, अगर 44 दिनों में करता है तो क्या इन सब का एक एक भाग नहीं निकाल सकते, एक एक भाग निकालेंगे तो एक भाग इसका भी, ठीक है, एक भाग इसका भी और एक भाग इसका भी। ठीक है, देखिएगा अगर मैं अलग से बताऊं आपको, अगर 4/9 भाग 16 दिनों में, 4/9 16 दिनों में करता है, तो एक कितने दिनों में करेगा, ये भाई साहब इधर आ जाएगा, यानी कि 16 × 9/4, यही चीज़ तो होगी, 4 × 16 यानी कि 36 दिन, 36 दिन। ये चीज़ अगर समझ में आई तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दूँ 36 दिन करेगा। और ये अगर इसको हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 यानी कि 45 डेज। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो हम ये 60 डेज में करता है, इतने इतने दिनों में करते हैं। टोटल काम अगर हम लेट करें तीनों का एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम क्या 180 होगा। अगर 180 एलसीएम होगा 180, तो यहाँ पे हम क्षमताएं निकाल सकते हैं सबकी। अगर क्षमताओं की बात करेंगे तो क्षमताएं कितनी कितनी हो जाएंगी, 36 पंचे 180, 45 4 जा, इसकी 4 आई, और ये अगर 63 जा करेंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है कि बी प्रतिदिन कार्य करे, ए और सी एकांतर दिनों में आए। तो बी भाई साहब क्या कर रहे हैं, बी तो डेली आ रहे हैं, इसको हटा देते हैं। ये पहला दिन अगर मैं बात करूं तो पहले दिन कौन करेगा, पहला दिन और दूसरा दिन। ठीक है, पहले दिन की अगर बात करेंगे तो पहले दिन तो दोनों दिन बी तो रहेगा ना, रहेगा। और क्या बोल रहा है, इसमें ए आएगा और इसमें सी आएगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा, देख लो इसका काम आया 5 4 9, बी 4 क्षमता से करेगा, ए 5 से, यानी कि 9 काम होगा। और अगर बी कितने से करेगा, 4 से, और सी करेगा 3 से, तो इनका काम कितना आएगा, 7। तो 2 दिन में कितना काम होगा, 16 काम। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 16 काम। करना कितना है, 16 कार्य। करना कितना है, करना है 180 काम। यहाँ पे देखो टोटल काम 180 आया है, 180 काम करना है। तो एक काम करो कि यहाँ पे देखो कि 16 धाम में 160, और 16 अगर 16 से 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 176। ठीक है, तो इसको क्या करो कि 16 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 16 से नहीं, यहाँ से 11 से, ठीक है, 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 22 दिन में
22 दिन में कितना काम कर जाएगा 66 और कैरी 6 यानी कि 176। बचा हुआ काम कितना 4 काम बचा। कैसे काम बचा 4 ये भी देख लो भाई साहब। 180 में आप 176 काम कर चुके हैं, 176 काम कर चुके, कितना 4 काम बचा। 4 काम को कौन करेगा, पहले दिन आएगा b प्लस ए, तो b प्लस ए करेगा 4 काम। देखिए b प्लस ए कितनी क्षमता से करेगा, b प्लस ए करेगा 4 काम को। 4 काम को अगर करेगा तो b प्लस ए की क्षमता कितनी है 4 5 9 क्षमता से करेगा 4 काम। तो इस काम को कितने दिनों में कर डालेगा 4/9। कितने दिनों में कर डालेगा 4/9 दिन में करेगा। 1 दिन में भाई साहब 9 काम करता है, तो 4 काम को 4/9 दिन में कर डालेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने दिन आए थे 22 दिन, तो 22 दिन 22 सही 4/9 दिन में आपका पूरा काम हो जाएगा। अपना ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार अच्छे से देखें, क्वेश्चन को समझे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। पहला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि बाय मिस्टेक यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई थी, तो वैल्यू चेंज होने की वजह से थोड़ा सा एलसीएम लेना डिफिकल्ट हो गया। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हर तरह से क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनका एलसीएम लेना इजी होता है, सारी चीजें इजी होती हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वहां पे बात करें इससे पहले वाले में, तो अगर ए जितना काम कर रहा था ना, अगर वो 50 दिनों में लेट कर लोगे ना तो और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। गलती से वहां से 18 हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर निकाला और वहां पे ऑप्शन आपका सही कर दिया, क्वेश्चन को करेक्शन कर दिया। इसको अच्छे से देखें एक बार, इसको नजरों से उतारें। चलिए देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आया है। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक, सेम करना है। बी प्लस सी मिलकर 36 दिनों में करते हैं। बी प्लस सी मिलकर 36 दिनों में करते हैं। और देखिएगा इसमें बोलेगा सी प्लस ए मिलकर 45 दिनों में करते हैं, यानी कि सी प्लस ए मिलकर 45 दिनों में करते हैं। इतने दिनों में करते हैं भाई साहब। तो क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा। टोटल काम हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे टोटल काम लेट करेंगे, इसका एलसीएम जो कि क्या होगा 180 होगा, टोटल वर्क होगा। तो इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे हम। क्षमता अगर निकाल लेंगे तो अच्छे से देखिएगा, इसको अगर 30 से भाग देंगे कितना 6 काम, यानी कि ए प्लस बी 6 काम कर रहा है और ये बी प्लस सी आपका 5 काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सी प्लस ए आपका कितना 4 वर्क कर रहा है। तो अब ये बताओ, तीनों की क्षमताएं नहीं निकाल सकते। अब देखो अगर इन तीनों को जोड़ोगे क्या आएगा, 2 बार आएगा। ए प्लस यानी कि 2a प्लस कर दो प्लस 2b प्लस 2c, और इनकी क्षमताएं कितना काम कर रहे हैं 6 5 11 4 15 एक दिन में कर रहे हैं। 15 काम कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन सब ऐसे मिलकर कर रहे हैं, सब डबल हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आई कितनी, देखिएगा a प्लस 2a 2b 2c एक दिन में 15 तक काम करते थे। तो a प्लस बी प्लस सी हमने 2 सब में कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे भाई साहब 15/2 करेंगे। 15/2 क्षमता से काम करेंगे। अब इसने कहा है कि टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा। अगर दिनों की बात करेंगे तो भाई साहब टोटल काम 180 है। 180 काम करना है 15/2 क्षमता से करना है। तो इसको देखो 180 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 यानी कि 15। और इसको देखते हैं 15 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24, आपका 24 दिन बिल्कुल सही आंसर होगा। अपना ऑप्शन देख लें, ऑप्शन और एक बार क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लें कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन को भी अच्छे से देखें और समझें एक बार बेहतरीन तरीके से, समझे इसको एक बार अच्छे से।